गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल है आपका? आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग मेथडोलॉजी का ये मेथड है और इसमें क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्न मेथड इन विच स्टूडेंट्स व्यू इन डिज़ाइनिंग करिकुला एंड कंटेंट ऑफ स्टडीज। सो हमारी स्टडीज़ में जो कंटेंट हैं वो किसके द्वारा व्यू किया जाता है? बच्चों के द्वारा। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है ये किसके ऊपर बेस्ड है? जो हमारा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है लर्निंग बाय डूइंग उसके ऊपर बेस्ड है। और इसका मीनिंग है कि बच्चा जो है काम करके सीखे। पीपल परफॉर्म कंस्ट्रक्टिविस्टिक्स एक्टिविटी इन नेचुरल कंडीशंस। एनवायरनमेंट क्या दिया जाता है बच्चे को? नेचुरल कंडीशंस का क्लासरूम से बाहर निकालते हैं और फिर निकाल के हम उसको लर्निंग देते हैं, उसको फ्रीडम देते हैं कि वो लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करे। डेफिनेशन के ऊपर आते हैं तो विलियम किल पैट्रिक क्या कहते हैं? अ प्रोजेक्ट मेथड इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। सो लर्निंग किस में होगी? सोशल एनवायरनमेंट में। और ये पर्पसफुल एक्टिविटी होगी। किसके द्वारा की जाएगी? हमारे लर्नर्स के द्वारा। जे ए स्टीवेंसन क्या कहते हैं? अ प्रोजेक्ट इज अ प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरिड टू कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग। सो ये एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट है जो किसमें कंप्लीट किया जाता है? नेचुरल सेटिंग में। लेकिन जब भी हम प्रोजेक्ट करते हैं कुछ सिद्धांतों को, कुछ प्रिंसिपल्स को हम अपने माइंड में रखते हैं। कौन से हैं? फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट पर्पस। प्रोजेक्ट का एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए जिसके ऊपर हमने काम करना है। फ्रीडम, यहाँ पे बच्चों को फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो जो है अपनी लर्निंग को खुद ही कंस्ट्रक्ट करें। यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस, इस प्रिंसिपल को हमने फॉलो करना है। इट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट जो है यूजफुल होना चाहिए। एक्सपीरियंस, हमारा प्रोजेक्ट किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? एक्सपीरियंस के ऊपर। किसको एक्सपीरियंस देना है हमने? लर्नर्स को। एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए। इट मीन्स लर्नर जो है एक्टिविटी से जो है लर्निंग को अचीव करे। रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। जो भी आज की सिचुएशन है, प्रेजेंट में हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके ऊपर प्रोजेक्ट हो। एंड सोशल एक्सपीरियंस, हमने बच्चे को क्या देना है? सोशल एक्सपीरियंस, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे बच्चे ने किस में रहना है? सोसाइटी में। सो लर्निंग के साथ साथ सोशल एक्सपीरियंस देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। जब हम प्रोजेक्ट करते हैं कुछ स्टेप्स जो हैं फॉलो करने हैं। द फर्स्ट इज क्रिएटिंग सिचुएशन। जो हमारी सिचुएशन हो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, जो डिमांड करती हो उसके ऊपर कुछ एफर्ट्स करने के लिए। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हमने सिलेक्ट करना है लेकिन कुछ बातों को हमने ध्यान में रखना है, जैसे कि कितना टाइम अवेलेबल है, कितने फाइनेंसेस हैं हमारे पास, और अगर हम एफर्ट्स की बात करें तो इंडिविजुअल एफर्ट्स पे कितने लगेंगे। जब भी हम कोई काम करते हैं उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स कर लेते हैं। सो व्हाट वी वांट टू अचीव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद हम क्या चाहते हैं, वो क्या होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग, कोई भी काम करना हो तो प्लानिंग करनी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो प्लानिंग करते हैं इसके लिए। प्रॉपर स्कीम मीन्स कैसे ये हमारा प्रोजेक्ट चलेगा। एलोकेशन ऑफ ड्यूटी मीन्स किस बच्चे को हमने कौन सी ड्यूटी देनी है। कलेक्शन ऑफ जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए जो है रिसोर्सेज चाहिए उनको कैसे हमने कलेक्ट करना है, अगर वो नहीं है तो उसको कैसे जनरेट करना है, और पैसा कहाँ से आएगा, फंड्स कहाँ से आएगा, ये भी किसने देखना है? जो ये टीचर जो है ये प्रोजेक्ट करवा रहा है। एग्जीक्यूशन, ये देखने के बाद क्या करते हैं हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रोजेक्ट्स को।
Everybody play its role to make it successful. सो हर कोई चाहता है कि वो इसको कंप्लीट करे. सो टीचर प्रॉपरली इसको मॉनिटर करता है. एवेल्युएशन करनी है टीचर ने एंड स्टूडेंट्स ने विल एवेल्युएट jointly in the light of the predetermined objectives, strengths and weaknesses, mistakes which were eye-openers. सो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो टीचर और स्टूडेंट ने इसको एवेल्युएट करना है, क्या जो हमने प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स रखे थे ये उसको कंप्लीट कर रहा है और हमें मिले हैं वो या नहीं. स्ट्रेंथ मीन्स हमारा प्रोजेक्ट कितना स्ट्रेंथ है उसमें या कितना वीक है, एंड अगर इसमें कोई मिस्टेक भी हो रही है तो उसको कैसे जो है हम देखते हैं और कैसे इम्प्रूव भी किया जा सकता है. लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पॉइंट हमारा रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग. सो जो भी काम किया गया उसको हमने रिपोर्ट करना है. रिपोर्ट राइटिंग फॉर रिव्यू एट एनी टाइम. किसी टाइम में भी हम इसको रिव्यू कर सकते हैं एंड इसकी रिकॉर्डिंग भी करनी है फॉर फ्यूचर जनरेशन. अगर फ्यूचर में कोई उसको उसके ऊपर काम करना चाहे तो वो प्रोजेक्ट उसके लिए यूजफुल हो. कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं? प्रोजेक्टर टाइप हो सकता है, कंज्यूमर टाइप हो सकता है, प्रॉब्लम टाइप हो सकता है और ड्रिल टाइप हो सकता है. करते हैं बात हम प्रोजेक्टर टाइप प्रोजेक्ट की. सो ये कैसे हैं? प्रोजेक्ट्स वेयर स्टूडेंट्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड और क्रिएट समथिंग like building a house or garden, execute a model of a textile factory or are called project type प्रोजेक्ट्स. यहाँ पे जो बच्चा कुछ बिल्ड करता है या क्रिएट करता है उसको हम क्या कह देते हैं? प्रोजेक्ट टाइप टेस्ट. दूसरे हमारे कंज्यूमर टाइप टेस्ट होते हैं. कौन से कंज्यूमर टाइप हैं? द स्टूडेंट सेट एंड एंजॉय द डिफरेंट डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद देयर फ्यूचर एक्सपेक्टेड कंज्यूमर. मतलब बच्चे को हम पहले ही एक्सपीरियंस दे देते हैं, हर एक ने बाद में क्या बनना है, कंज्यूमर ही तो बनना है. सो डायरेक्ट एक्सपीरियंस उसको दे सकते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेड कंज्यूमर्स क्या होंगे. एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट्स रिलेटेड विद होम हाउस विजिट टू सर्च द एल्डरली इन ए कम्युनिटी. प्रॉब्लम टाइप प्रोजेक्ट होते हैं प्रोजेक्ट्स वेयर अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज फाउंड आउट और अराइव्ड एट. किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर हम पहुंच जाते हैं या वो जो है अराइव होने वाला अराइव्ड एट. सो दैट्स वाई सो ये जो है हमारा प्रॉब्लम टाइप प्रोजेक्ट. ड्रिल टाइप में ड्रिल क्या होती है? बार बार जो है हम बच्चे को रिवाइज करवाएं. सो ड्रिल टाइप प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व एन एक्टिविटी दैट एम्स एट एक्वायरिंग ग्रेटर स्किल. जितनी हम किसी चीज़ की ड्रिल करते हैं उसको लर्न करते हैं उतना ही वो हमें ज़्यादा जो है लर्न रहता है. सो स्टूडेंट इज गिवन ए प्रोजेक्ट इन विच ही और शी इज एक्सपेक्टेड टू डेवलपिंग competency to carry out an experiment or a procedure. सो ये डेवलप करना है, उसमें कॉम्पिटेंस लेके आना है कि वो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सके. क्यों करते हैं हम प्रोजेक्ट मेथड? क्या इसके कुछ फ़ायदे हैं या नहीं? वेरी फर्स्ट इज बेस्ड ऑन वेरियस साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल. अगर साइकोलॉजिकल लॉज की और प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रोजेक्ट मेथड इसके ऊपर बेस्ड होता है. डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स. क्योंकि बच्चों ने खुद ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है तो नेचुरली उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो डेवलप होगा. प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप ऑफ ट्रेनिंग. जो ट्रेनिंग की बात करते हैं कि एजुकेशन से बाहर निकलते ही हमारे बच्चों को कुछ आता हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो. सो उससे ये जो प्रोजेक्ट मेथड है इसे इनको अचीव करता है. प्रोवाइड स्कोर फॉर इंडिपेंडेंट वर्क एंड इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट. स्कोप फॉर नॉट स्कोर. सो ये है बच्चे को स्कोप देता है इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए. प्रमोट्स हैबिट्स फॉर क्रिटिकल थिंकिंग. बहुत ज़रूरी है क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनकरेजेस द स्टूडेंट टू अडॉप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. तभी कुछ नया बाहर आता है जब क्रिटिसाइज होता है. सो ये बच्चे को इसके लिए एनकरेज करता है, प्रमोट करता है. द चिल्ड्रन आर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग
टास्क। बच्चे तो एक्टिव रहेंगे क्योंकि उन्होंने ही काम करना है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, रियलिटी, इफेक्ट एंड लर्निंग बाय डूइंग। ये हम पहले ही कर चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही इसका यही निकलता है। इट डेवलप्स डिस्कवरी एटीट्यूड इन द चाइल्ड। सो डिस्कवरी एटीट्यूड, बच्चे में कुछ नया जो है वो डेवलप करने, डिस्कवर करने, नोवेल्टी करने, सो ऐसा जो एटीट्यूड बच्चे में डेवलप होगा। इट प्रमोट्स सेल्फ मोटिवेशन एज द स्टूडेंट themselves सेलेक्ट, प्लान एंड एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। सो ये बच्चे में सेल्फ मोटिवेशन लेके आते हैं कि बच्चे खुद ही प्लान करें और जो प्रोजेक्ट है हमारा उसको एग्जीक्यूट करें। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। कैसे हैं ये? वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द होल सिलेबस बाय द यूज़ ऑफ दिस मेथड। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसके द्वारा हम होल सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम पीरियड जो है हमारा लिमिटेड होता है। नॉट इकोनॉमिकल टाइम पीरियड के हिसाब से देखें या फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से देखें तो ये मेथड इतना इकोनॉमिकल नहीं है। टेक्स्ट बुक्स एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आर हार्डली अवेलेबल। बहुत कम टेक्स्ट बुक्स और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है अवेलेबल हैं। डज नॉट प्रोवाइड नेसेसरी ड्रिल एंड प्रैक्टिस फॉर द लर्नर्स ऑफ द सब्जेक्ट। वो कहते हैं इतनी जो है ड्रिल या प्रैक्टिस लर्नर्स को प्रोवाइड नहीं होती है, क्योंकि ये हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लर्नर खुद ही बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत कम लर्नर्स होते हैं जो इसके ऊपर ऐसा काम करते हैं। अनइकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इज नॉट पॉसिबल टू फिट इनटू द रेगुलर टाइम टेबल। वही बात है, टाइम में ये पूरा नहीं आता। अगर हम टाइम टेबल के हिसाब से देखें तो हर एक टॉपिक को हम प्रोजेक्ट मेथड के हिसाब से नहीं करवा सकते। नॉट सुटेबल फॉर अ फिक्स्ड करिकुलम। फिक्स्ड करिकुलम है हमारा स्कूल्स में, तो उसके लिए भी हम ये इसको सुटेबल नहीं मानते हैं। एंड सिलेबस कैन नॉट बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम यूजिंग दिस मेथड। और इस मेथड से सिलेबस जो है टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, जो एक बहुत बड़ा इशू जो है फ्यूचर में बन जाएगा। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके द्वारा हम इसको अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज पर्पस एंड रेलेवेंस। प्रोजेक्ट पर्पसफुल हो, रेलेवेंट हो, टाइम को ध्यान में रखना मीन्स इस समय हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है उसको लेके हमें चलना है। प्रेजेंट में जो है हमारा प्रोजेक्ट हो, कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो, लेकिन जहाँ तक हो सके हम इसको लें, इंटेंसिटी हो उसमें एंड कनेक्टेड हो, जहाँ पे ज़रूरत है उसकी कनेक्ट कर सकें। असेस करना पॉसिबल हो जिसके ऊपर हमने काम करना है, शेयरेबल हो, शेयर कर सके, और नॉवेल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने टॉपिक्स के ऊपर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कुछ नया जो है उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसके लिए क्या क्या चाहिए? वेरी फर्स्ट इज टीम वर्क चाहिए, तभी प्रोजेक्ट जो है पॉसिबल होता है। कम्युनिकेशन होनी उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे टीम मेंबर्स हैं। प्रोजेक्ट की एक डेडलाइंस भी होनी चाहिए कि ये हमारा प्रोजेक्ट कितने समय में कंप्लीट हो। गोल्स ऑब्जेक्टिव जो है इसके पहले ही फिक्स कर लेने चाहिए। रिस्क फैक्टर बहुत होता है क्योंकि कई बार प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होते, या फिर हमें डाटा ही नहीं मिलता, या फिर हमारे रिस्पोंडेंट जो हैं उसको रिस्पॉन्स ही नहीं देता। तो वो हमने बातों को ध्यान में रखना है। कंट्रोल टीचर का इसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। माइलस्टोन जो है पहले ही हमारे फिक्स हों। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को हमने लेके जाना है। प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर एक काम स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। बजट भी होना चाहिए कि प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट ज़रूरी है, वो हमारे पास पैसा होगा, फाइनेंसिस होंगे, तभी हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, सारा काम उसके ऊपर कर लिया, और एनालिसिस लास्ट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम किसी रिज़ल्ट के ऊपर पहुंचते हैं। सो ये थे हमारा प्रोजेक्ट मेथड। इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं ख़त्म करने जा रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।